प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। जब परमेश्वर आपको अनदेखा करे, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 राजाओं 2:12 में लिखा है, उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। आमीन। मेरे प्रियो, याद रखें, आपकी चुनौती आपको मजबूत करती है। जब आप जिम जाते हैं तो जितना भार आप उठाते हैं, जानी जितना आप अपने शरीर को तोड़ते हैं, उतना ही आपका शरीर सुंदर और मजबूत बनता है। उसी तरह जितना शैतान आपको गिराने के लिए आपकी आत्मा पर भार डालता है, तो उतना ही आपका आत्मिक शरीर मजबूत बनता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में एलिया के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब उसने अपनी परीक्षाओं को, अपनी चुनौतियों को पार किया, तो परमेश्वर ने एलिया को बड़ी सामर्थ के साथ भरा। फिर एक समय आया जब एलिया ने स्वर्ग पर चढ़ना था और उसी जगह किसी और ने इस्तेमाल होना था। तब परमेश्वर ने एलिया को कहा कि अपनी जगह पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर और मैं उसे तेरी जगह नबी के रूप में इस्तेमाल करूँगा। बाइबल बताती है, जब एलीशा का अभिषेक होने का समय आया तो परमेश्वर ने एलिया से एलीशा को परखने के लिए बोला, और जब दोनों साथ साथ जा रहे थे तब एलिया ने एलीशा से कहा, अब चला जा, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, एलीशा अपने मन में सोचकर कुड़कुड़ा सकता था कि मैं हमेशा तेरी सेवकाई में तेरा साथ देता आया हूँ, अब तू जब कुछ मिलने का समय आया तो तू मुझे वापस भेज रहा है। आज कुछ लोग ऐसे ही हैं कि परमेश्वर ने दर्शन के पीछे चलते चलते जब परमेश्वर या परमेश्वर का दास उन्हें अनदेखा करता है तो वो भी उन्हें अनदेखा करने लग जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी आशीष को नहीं ले पाते। परीक्षाओं में और चुनौतियों में पास वो ही होता है जो एक ही एलीशा की तरह, एलिया की तरह अनदेखा करने के बाद भी उसका पीछा करता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता या अपने दास के द्वारा उन्हें अनदेखा करता है, तो वो भी उससे अनदेखा कर देते हैं और दूसरे रास्ते ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन एलीशा जिद पर अड़ा था कि मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तेरा पीछा करने के लिए बोला है। मेरे प्रियो, बाइबल में मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हारे पीछे होकर मिल जाएंगी। याद रखें, कई बार परमेश्वर मांगने पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर चलने से देता है। समस्या यह है कि जब परमेश्वर आपको अनदेखा करे तब परमेश्वर आपको परखता है कि अब आप क्या फैसला लेते हैं। अगर आप परमेश्वर की ईश्वरीय बुलाहट में बुलाए गए हैं तो आपको 100% परखा जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की इस ईश्वरीय बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं तो परमेश्वर की अगुवाई में चलें और उसके दास की दी हुई हिदायतों को पूरा करें और हर हाल में परमेश्वर के वचन में बने रहें
और अपनी आत्मिक ज़िंदगी को मजबूत बनाकर रखें ताकि परमेश्वर आपको परख कर आशीषित करे। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आए या ना आए, तब भी मैं आपकी और आपके दास की अगुवाई में चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। जैसे कि आज हमने वचन पढ़ा कि चाहे कोई भी मुसीबत आए, अपनी अड़ी और खड़ी रहना है, अपने परमेश्वर का इंतज़ार करना है। अगर आज नहीं होगा तो कल ज़रूर होगा, क्योंकि वो हमारा ज़िंदा परमेश्वर, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं बिलीव करती हूँ खुदावन का रूह आपको ब्लेस करेगा, आपको टच करेगा और आपके घरानों को आशीषित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।